हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे केसीसी कर्ज किसानों को बड़ा तोहफा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्ज माफ़ी की दोस्तों, क्योंकि किसानों को कर्ज माफ़ी क्यों मतलब ज़रूरी है और लाख की कर्ज माफ़ी होगी वो किन किसानों को होगी, जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। अपने किसान साथियों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। कर्ज माफ़ी क्यों करनी चाहिए, ठीक है, कर्ज माफ़ी क्यों ज़रूरी है किसानों के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कर्ज माफ़ी रिगार्डिंग में अपडेट आया है कि कर्ज माफ़ी एक अस्थाई राहत की तरह होती है, जिसका मकसद किसान और गरीब तबके को जीवित रखने का एक मौका देना होता है। नीचे कुछ कारण हैं जो सरकार इसे लागू करती है। इसे क्यों लागू करती है, उसके विभिन्न कारण हैं। जिस प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आती है, उसी प्रकार किसानों के जो है कर्ज माफ़ी भी करनी चाहिए, क्योंकि कारण आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आधी आबादी की आजीविका खेती पर निर्भर है। 80% से जो ज़्यादा किसान हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं। इसके पास 2 हेक्टेयर की कम भूमि है। कितने प्रतिशत किसान हैं? 80% किसान ऐसे हैं जो छोटे और सीमांत हैं, यानी उनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है। फसल का नुकसान, उनकी आय शून्य हो जाती है। फसल का नुकसान होने पर सूखा, बाढ़ और कीड़े आदि का प्रकोप होने उनकी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। किसान केसीसी जो है वो पहले हम ले चुके हैं। तो यह केसीसी ब्याज वगैरह है जो किसान समय पर जमा नहीं कर पाते हैं, शून्य हो जाती है। ऐसे में कर चुकाना मुश्किल हो जाता है। आत्महत्या जैसे दुखद कदम उठा लेते हैं दोस्तों। एमपी में भी काफ़ी सारे किसान साथी हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं। राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि देनदारियों का दुचक्र है। बताया जा रहा है सेकंड कारण, किसान साहूकार बैंकों से कर्ज लेते, लेकिन फसल नष्ट होने पर चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जाता है। कर्ज का बोझ पीढ़ियों तक चलता रहता है और जो शुरुआत मिलती है वो फिर खेती निवेश नहीं कर पाते। कर्ज माफ़ी के कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं। तो फिर आप 3 नंबर में बताया कर्ज अर्थव्यवस्था की गति, यानी बाजार में खर्च बढ़ता है। ट्रैक्टर, बीज, खाद, इन चीज़ों पर खर्च जो है बढ़ने से उद्योग को भी फायदा होता है। सामाजिक सुरक्षा एक ये भी कारण है। भुखमरी पलायन को रोकता है। महिला और बच्चों के लिए जो थोड़ी पढ़ाई है, भोजन में मदद है। कर्ज के कारण आत्महत्या के मामले कम होते हैं। इसके साथ राजनीतिक और नैतिक दायित्व क्या है? सरकार जनता के प्रति जिम्मेदारी समझती है, खासकर जब खेती में नुकसान हो जाए, उसके साथ नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं कर्ज माफ़ी यानी केसीसी माफ़ी यदि किसानों को की जाती है तो क्या क्या नुकसान जो होते हैं वो आपको बताया जा रहा है। बैंकों का एनपीए को वो बढ़ना, साथ ही फ्यूचर में कर्ज लेने की अनिच्छा सिर्फ एक बार की स्थायी राहत समाधान नहीं होती। देख सकते हैं कुछ आपके लिए नुकसान भी बताए गए। कर्ज माफ़ी रिगार्डिंग कि बैंकों में जो एनपीए है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ भविष्य में कर्ज लेने का जो अच्छा मोरल है जो वो आपको बताया जा रहा है। सिर्फ बार की राहत है, ठीक है। कर्ज माफ़ी आपके लेकर 2 लाख रुपए या माफ़ी से राहत मिल जाएगी। आपको केसीसी ली है, जो ब्याज बढ़ गया है, केसीसी जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक समय के लिए आपको ये राहत आपको इसमें बताई गई है। क्या क्या किसानों के लिए कदम उठाए जाने चाहिए सरकार को, जिससे तुरंत माफ़ी, तुरंत राहत मिल सके। दीर्घायु समाधान के लिए सिंचाई बीमा और ये ऐसे जो हैं वो बढ़ानी चाहिए। इसके बीमा कम और फसलों को देना चाहिए, जिसके साथ आपकी कर्ज माफ़ी है। फिलहाल 2 लाख की जो कर्ज माफ़ी है उस पर ही अहम बैठक कर्ज माफ़ी की सीसी माफ़ी मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के लाखों किसानों को बड़ी राहत दे दी है। इसमें आपको बताया कि बड़ी किसानों को लंबे समय से चली आ रही कर्ज माफ़ी की मांग को आखिरकार स्वीकार कर लिया। सरकार ने ऐसे घोषणा पत्र में कहा, उसी प्रकार स्वीकार भी कर लिया कि हम किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे। फिलहाल ये अपडेट आ चुका है। अपडेट जो है वो सही है, न्यूज़ है, ठीक है, इसे स्वीकार कर लिया गया। मुख्यमंत्री ने यह मांग जो है किसानों की स्वीकार कर ली है। किसानों को कर्ज माफ़ी करेंगे। इसके साथ आपको बताया गया है कि सरकार ने एक उच्चाधिकारी समिति का गठन किया है किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए। अल्पकालीन, दीर्घकालीन सिफारिश तैयार करेगी। सरकार ने क्या किया है,
यानी मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार कर लिया है कि किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे और तुरंत आदेश दे दिया है कि एक समिति का गठन कर दिया है। समिति का गठन और जो ये सीमित है, जो आप है मतलब राय देगी, अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो सिफारिश है उनकी जो राय देगी उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें कर्ज माफ़ होगा। फिर बताया गया, मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के लाखों किसानों की कर्ज माफ़ी की जाएगी। तो यहाँ पे जो किसान हैं उनकी संख्या लाखों में होगी और फिलहाल लिस्ट जारी करने से पता चलेगा कि पिछली बार कितने किसानों की कर्ज माफ़ी हुई थी। तो आपको किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में भूमि ऋण की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में बताया कि 30 तारीख तक किसानों को कर्ज माफ़ी का अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। 30 तारीख तक, ठीक है। तो 30 तारीख तक अंतिम फैसला लेगी सरकार। भगवान और कर्ज माफ़ी को सरकार ने इस कदम जो किसानों को खुशी की लहर दौड़ाई है। कर्ज माफ़ी पे अंतिम फैसला लेंगे और उसी अकॉर्डिंग किसानों की कर्ज माफ़ी की जाएगी। सरकार तय करेगी कि 1 से लेके 2 लाख या मतलब जो भी है कर्ज है उससे सरकार माफ़ करेगी किसानों की। इस वक्त के अपडेट है कि काफ़ी समय से किसान कर्ज माफ़ी मांग रहे थे। इसमें मुख्यमंत्री इस मांग को स्वीकार भी कर लिया और जल्दी किसानों की कर्ज माफ़ी भी करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए, सरकार ने मांगा है। और ये समय कब तक का है जो बताया गया, गुरुवार को अहम बैठक जो आपकी कर्ज माफ़ी संबंधित सरकार और इसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वह किसानों का कर्ज माफ़ी करेगी और इस पर अहम फैसला लिया गया कि कर्ज माफ़ी कैसे की जाएगी, उसके क्या मापदंड है, क्या एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, समिति बनाई जाएगी और 1 अप्रैल तक इस पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल जो है वो 2026 में आपकी जो कर्ज माफ़ी है वह होगी। और आपको जैसा भी होगा इस वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ तक ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि जिन्होंने जैसे कि कृषि केसीसी लिया है तो वो आपने मतलब कर्ज बैंकों से लिया, चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंक हो, चाहे भूमि विकास बैंक हो, सरकारी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई भी बैंक हो, केसीसी कर्ज लोन लिया है तो सरकार आपकी राशि देखेगी कि आपने जो केसीसी लोन लिया है उसका जो रुपए हैं वो किस कार्य में आपने लगाए हैं वो सरकार देखेगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी केसीसी माफ़ की जाएगी। सारे किसान साथियों ने मकान निर्माण के लिए बनवाई है या अन्य मतलब वाहन के लिए केसीसी बनवाई है तो शायद उनका कर माफ़ नहीं होगा। फिलहाल इस पे अपनी रिपोर्ट पेश करेगी सरकार, किस किसान की किस प्रकार की जो है उसे किस प्रकार माफ़ किया जाएगा, किन किन किसानों की सूची तैयार की गई है, वैसे आपको रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बाद में 3 महीने के भीतर जो रिपोर्ट है वो किसानों को कर्ज माफ़ किया जाएगा। 30 जून का समय बताया गया है, किसानों की कर्ज माफ़ी हो जाएगी। 1 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और 1 तारीख को यह रिपोर्ट आ जाती है समिति की जो भी, तो उसकी रिपोर्ट यदि आती है कि 30 जून के भीतर जो है वो किसानों को 1 से लेकर 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होगा। बड़ा अपडेट है क्योंकि काफ़ी समय में किसान कर्ज माफ़ी का वेट कर रहे थे, किसानों की कर्ज माफ़ी कब होगी। और इसके साथ में जो समिति 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सामने निर्देश दिए हैं कि कर्ज माफ़ी ठोस सिफारिश तैयार करेगी और देखेगी राहत योजना प्रभावी और दीर्घकालीन कैसे बनाई जा सकती है। इसमें यह भी बताया गया कि ये एक स्थायी समाधान नहीं है। कर्ज माफ़ी क्या है, स्थायी समाधान नहीं है, तो सरकार ऐसा इसमें नियम लागू करेगी जिससे आपको दीर्घकालीन जो है वो समस्या का समाधान हो सके। और सरकार इस प्रकार क्या कदम उठाएगी आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। जो एमपी के जो किसान कर्ज माफ़ी हुई थी वो किसानों के कर्ज माफ़ी हुई थी, झारखंड में किसानों की कर्ज माफ़ी हुई थी, किसानों यूपी में हुई थी, तो कर्ज के बोझ तले दब गए थे। तो ये नहीं है कि एक स्थायी समाधान, इसके स्थायीकरण के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही। 6 महीने का जो समय है सरकार ने किसानों से मांगा है, 3 महीने का समय दे और इसमें आपका कर्ज माफ़ करेगी। सिफारिश बैठक के बाद पता चलेगा किस प्रकार जो कैसे कर्ज माफ़ होगा। किसान नेता और विधायक बच्चों जो भी हैं आंदोलन के बाद में उठाया जाएगा, सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन
सरकार की कर्ज माफ़ी अन्य वादे पूरे करने की मांग कर रहे थे। आंदोलन के बाद सरकार किसानों के मुद्दों पर ठोस कदम उठाने पड़े, तो सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं। सरकार ने कहा कि 6 महीने का समय दे। विधायक ने कहा है कि हर 6 महीने हमारे पास नहीं है, उसे जल्द ही जल्द कर्ज माफ़ी लागू कराना चाहते हैं। किसान समिति आर्थिक और मौजूदा कर व्यवस्था पर विशेष अध्ययन करेगी और इसके अनुसार समिति अध्यक्षता मुख्यमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार और मित्र समूह में सीओ प्रवीण परदेसी करेंगे। समिति में कुल 9 सदस्य हैं, जिसमें सरकार और विपणन जो विभाग है वो मुख्य सचिव जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य सरकारी बैंक और महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी शामिल होने का हिस्सा बताया गया है। तो इसमें मतलब आपको इसकी रिपोर्ट जल्दी मिलेगी दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।